नमस्कार, मी सुदाम गंगवणे, पोस्ट मराठी डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत महाराष्ट्राचे बहुजन समाज पक्षाचे जे केंद्रीय प्रभारी आहेत सिद्धार्थ अशोक, माजी खासदार आहेत आणि या महाराष्ट्राला आता नवीनच ते प्रभारी म्हणून लाभलेले आहेत। ही जी निवडणूक झालेली आहे 2024ची, आधी लोकसभा झाली आहे, त्यानंतर विधानसभा झालेली आहे आणि आज तुमची समीक्षा बैठक आहे। मी हिंदीतही बोलेल आणि मराठीतही बोलेल, कारण आपले प्रेक्षक आणि आपले जे वक्ते आहेत ते हिंदीतून जास्त संवाद साधतील। त्याबद्दल तुम्ही कैसे, म्हणजे ये जो चुनाव अभी हुआ है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसको बसपा को जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, उसकी कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ लोकसभा में के बाद विधानसभा के बाद आपके साथ बहुत सारे जो एससी का जो वोटर था, माइनॉरिटी का जो वोटर था, वो शिफ्ट हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये बात देखने वाली है कि जैसे आपने कहा एससी और माइनॉरिटी का वोटर शिफ्ट हुआ है, उन सीटों पे कौन जीता है? उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जो आम मतदाता की शंका जाहिर हो रही है, हमारे मतदाताओं ने, हमारे सपोर्टर ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब हमारा इस बूथ पे वोट पड़ा है, वोट नहीं निकला है। तो जो शंका जाहिर की जा रही कि कहीं न कहीं ईवीएम का कुछ खेल हुआ है, तो निश्चित रूप से जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, तो माइनॉरिटी का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, फिर भी उनका सीट जीती है। तो इससे डाउट होता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर, ये बसपा का जो वोट था, जिसको कैडर वोटर कहते हैं, वो घटता नहीं कभी, उसको भी इंटैक्ट हुआ है। नहीं, वो आपका जब ये गड़बड़ हुआ ही है, तो उसमें ये तो नहीं लिखा कि बसपा का वोट है या बसपा का कैडर वोट है। उनको तो असेंबली उन्होंने टारगेट की, और वो असेंबली टारगेट की जहाँ का वोटर सीधा है। तो वो वोटर तो सीधा किसका है? वो बीएसपी का वोटर है, जहाँ सीधा वोटर, वो उन्होंने टारगेट करके, मुस्लिम टारगेट करके उन्होंने सीट को जीतने का काम किया। हमारा वोट इसलिए घटा। हमारे लोगों ने, हमारे प्रदेश की कमेटी ने, हमारे स्टेट के लोगों ने मेहनत से काम किया, अच्छा कार्यक्रम हुए, लोगों ने सपोर्ट भी किया। मैं भी चुनाव से ठीक पहले मैं इधर देख रहा था, बहन जी की एक सभा भी हुई पुणे, बहन जी की सभा हुई, वो भी अच्छी सभा हुई, लोगों ने उसको देखा भी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने मेहनत की है, लेकिन जो वोट नहीं मिला है, अभी हम लोग उसका आज समीक्षा इसी बात की हुई है कि हर विधानसभा में जहां हमारा वोट कम हुआ पहले से, तो उसका कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक कारंजा विधानसभा का उदाहरण देते हैं। पिछली बार कारंजा विधानसभा हमको 42,000 वोट मिला, अभी केवल 500 वोट रह गया। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण तो सीधा जाहिर है कि कहीं न कहीं हमारे वोट को टारगेट करके उन लोगों ने वो किया है। एक सवाल भी उठा था अभी मरकटवाड़ी में, वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने वहाँ जो वोटिंग हुआ था उसको लेके आपत्ति जताई है। आज सुबह उन्होंने बाइकआउट भी किया है, वो चुनाव हुआ भी नहीं, वहाँ पुलिस ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। सभी पार्टी महाराष्ट्र की है जो चुन के भी आए, उन्होंने ईवीएम को लेके, ये सिस्टम को लेके ऑब्जेक्शन लिया। बीएसपी चुप क्यों है? सबसे पहली बात है, ये आपकी सोच है कि बीएसपी चुप है। आपको शायद नहीं याद है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब के हुए थे, उत्तराखंड के हुए थे, गोवा के हुए थे, और तमाम राज्यों के चुनाव हुए। तो इस देश की पहली नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले, रिजल्ट पूरा समाप्त नहीं हुआ था उससे पहले उन्होंने प्रेस में आकर के स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में और जो हुआ है उसमें ईवीएम का गड़बड़ी है, ईवीएम का घोटाला है। और बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी थी, मैं खुद उस समय पार्लियामेंट राज्यसभा में था, हम लोगों ने पार्लियामेंट में उस बात उठाई, और पहली पार्टी ऐसी है बीएसपी जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ गई थी। अभी भी सबसे पहले चुनाव खत्म होते ही बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम और इसके ऊपर जो बात रखी तो बहुजन समाज पार्टी ने रखी। तो ये तो आरोप ही गलत है। ये कांग्रेस पार्टी जो उस समय जब बहन जी ने ये कहा था
17 में कि ईवीएम में घोटाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी मजाक बना रही थी, क्योंकि ये खुद भी घोटाले में शामिल रहती थी। भाई 2009 में इन्होंने किया था, भाई जो आदमी जो कर चुका होता है बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है, इनकी मिली भगत है, ये तो खुद जानते हैं। अब इनका दांव नहीं लग पा रहा है, इसलिए ये ईवीएम के खिलाफ की बात कर रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई लड़ने का काम इस देश में बहुजन समाज पार्टी ने किया। जब हम लोग लोकसभा राज्यसभा में बात उठा रहे थे, लोकसभा हमारे लोग सांसद लोग बात उठा रहे थे, तो कांग्रेस तो हमारा साथ नहीं दे रही थी उस समय। इसका मतलब कांग्रेस ईवीएम के साथ है, अगर है तो अब क्यों उठा रही बात? नहीं, ये हो गया, ये पिछला मुद्दा है कि बीएसपी ने ये उठाया भी है, लेकिन अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं कि जिस प्रकार से सभी लोगों ने एक बताया था कि इतने बीजेपी और महायुति के आएंगे, आघाड़ी के इतने आएंगे, उससे बढ़कर उठकर ये रिजल्ट आए तो सब चौकन्ना हो गए। तो इस बात को लेकर सारी राजनीतिक है, महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो सारे इकट्ठा हुए हैं, कई जगह सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। तो बीएसपी यहाँ शुरुआत क्यों नहीं कर रही? ये तो पिछली बात हो गई, ये सिग्नेचर कैंपेन और दलित के घर खाना खाना है, ये रथ यात्रा, संविधान दिखाना, जोड़ो, ये इनका संविधान बचाओ, ये सब कांग्रेस का नाटक है। और नाटक है सिर्फ सत्ता पाने का। वो अपने पुराने पाप तो भूल नहीं गई है, अपने पुराने पाप छिपाने की कोशिश कर रही संविधान बचाने के नाम पर और ये कैंपेन के नाम पर। बहुजन समाज पार्टी असली लड़ाई लड़ रही है ईवीएम के खिलाफ। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी बोला, रिजल्ट के बाद बोला, और क्या मतलब वो चाहती है कि कांग्रेस के पीछे पीछे चले बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी खुद नेशनल पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने बूते पे लड़ाई लड़ेगी ईवीएम की, इनके पीछे क्यों जाएगी? मतलब स्वतंत्र तरीके से लड़ रही है और लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों को, इन दोनों को अगर किसी से भय है तो केवल बहुजन समाज पार्टी उसकी नेता आदरणीय बहन जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं ममता बनर्जी जी के का क्षेत्र बंगाल तक सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा आसाम तक सीमित है, नीतीश कुमार का बिहार तक सीमित है, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं क्षेत्रीय पार्टियों के, वो अपनी अपनी जगह तक सीमित हैं। वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जितने भी राज्य हैं, इनके मुख्यमंत्री केवल एक क्षेत्र, अपने क्षेत्र तक सीमित है। केवल बहुजन समाज पार्टी है, उनको ये डर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी तो ये देश पे कब्जा कर सकते हैं, इसलिए इनको डर है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये लोग कभी कुछ भी आरोप लगाते हैं, कभी कुछ भी आरोप लगाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आधे कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। सर, ये हो गई ईवीएम की बात। मैं थोड़ा वोटर और महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ आना चाहता हूँ, उस पर बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जैसे यूपी में बीएसपी बढ़ी, महाराष्ट्र में बीएसपी यहाँ काम कर रही है। महाराष्ट्र के लोगों को, यहाँ के एससी एसटी माइनॉरिटी, और जैसे कि अभी आपकी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये जो घोषणा भी है, यहाँ बीएसपी को क्यों रिस्पांस नहीं मिल रहा है? यहाँ के जो खास करके एससी के जो वोटर है, बौद्ध कम्युनिटी है, यहाँ के चर्माकार कम्युनिटी है, औदर वडार और बाकी जो कम्युनिटी है एससी कैटेगरी के, वो क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्या वजह क्या है? वजह देखिए कुछ भी नहीं, वजह सिर्फ है उनके पास सही जो सोच है बहुजन समाज पार्टी की, फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा को लेकर के चलने की। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेश के लोग इस बात को समझ गए कि इस देश में केवल बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन जी एकमात्र ऐसी लीडर हैं जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चल करके इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों तक, जो चाहे वो एससी के हों, बुद्धिस्ट समाज के हों, चाहे अन्य एससी के हों, मातंग हों या वडार हो, जो भी हैं, उन तक बात अभी तक उस लेवल पे पहुंच नहीं पाई है। उस लेवल पे क्यों हो रहा है ये? वो क्यों हो रहा है इसका तो हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं, क्योंकि इसमें पनवर कांसीराम साहब ने भी मेहनत की, बहन जी भी बीच बीच में आती रहीं, हम लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लोग जा भी रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कुछ कारण तो ज़रूर है। उसके कारण जो हैं उसमें एक तो ये कि जो मनुवादी ताकतें हैं उन लोगों को गुमराह करने में लगी रहती हैं और हमारे लोग उसमें गुमराह रहते हैं। मतलब बीएसपी के चैनल को डिस्टर्ब किया करने का काम केवल यहाँ पे जो मनुवादी राजनीतिक पार्टियाँ, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियाँ जो मनुवादी पार्टियों से निकली हुई हैं,
चाहे वो एनसीपी की हो या फिर शिवसेना के जो दो घटक हो गए वो भी बीजेपी से निकले हैं, वो कांग्रेस से निकले हैं। तो इस नाते ये खुद भी उसमें लिप्त हो जाते हैं और यही कारण है कि इनको डर है कि अगर एक बार बीएसपी यहाँ थोड़ी सरवाइव कर गई तो वो यहाँ पर कब्जा कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक ये आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र की कमान दोबारा आपको सौंपी गई है। बहुत कम समय में महाराष्ट्र को प्रेसिडेंट मिला जाता है, प्रभारी मिले जाते हैं, बदली किए जाते हैं। कार्यकर्ता थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, उसकी उम्मीद थोड़ी सी वीक हो जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, शायद आप क्या अभी आपको फिर से दोबारा महाराष्ट्र की कमान मिली है, मैं आपको क्या कहेंगे? देखिए मुझे कमान मिली है, माननीय बहन जी ने जब मुझे जिम्मेदारी दी मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरे महाराष्ट्र में काम किया। जैसा कि आपने खुद भी देखा है, मैं क्षेत्र में जाकर के काम करने वाले हूँ, फील्ड का वर्कर हूँ। रही बात इसकी कि मुझे हटाने की बात जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं वो आपको बता दूँ क्लियर कट, मुझे हटाया नहीं गया था। चुनाव से पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था। अब चिकनगुनिया तो किसी को हो सकता है, बीमार किसी को हो सकता है ना, मच्छर काट ले किसी को भी काट सकता है, मच्छर को कौन बैन लगाए। तो चिकनगुनिया होने के कारण मैं चुनाव से पहले यहाँ पे नहीं आ पाया और मेरी जगह मेरे साथ में उनको रामजी गौतम जी, चूँकि हमारे साथी हैं वो और राज्यसभा में सांसद भी वर्तमान में, उनको लगाया गया। तो और जो रिजल्ट की जहाँ तक बात कहें तो डोंगरे जी को समय भी कम मिला, 3 महीने का समय मिला तो ज़्यादा कर नहीं सकते थे। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बदली नहीं होता है। 4 साल 4.5 साल के बाद इनको बदली हुआ था। 4 साल के बाद बदली हुए थे शायद गोनारे जी, तो 3 महीने गोनारे जी नहीं ठीक से काम किए तो फिर इनको लगा दिया गया था। क्योंकि पढ़े लिखे नौकरी पेशा पहले रहे माम से, इनको लगा दिया गया। तो अभी तो नहीं बदला गया, इनको ना बदला जाएगा मुझे लगता है। तो ये तो, और रही बात इसकी बदलने और लगाने हटाने की, ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी पार्टी हित में, मूवमेंट हित में कार्यकर्ता को किस जगह फिट कर सकती हैं। हम लोग तो तेरा खाने की रिंच वाले लोग हैं, जहाँ फिट हो जाते हैं वहाँ बहन जी भेज देती, वहाँ लगा देती हैं। हे होते महाराष्ट्रासाठी ज्यांची आता पुन्हा नव्याने नेमणूक झालेली आहे, केंद्रीय समन्वयक बहुजन समाज पक्षाचे माजी खासदार आहेत आणि त्यांनी काही कारणं सांगितलेली की यापूर्वी त्यांची जी निवड झाली होती त्या दरम्यान ते आजारी होते, पण नव्या जोमाने ते महाराष्ट्रासाठी एक वेगळं करू पाहत आहेत। आणि आता इथं पुढे आपल्याला समजेल की बहुजन समाज पक्ष महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने वाढतोय। सुदाम गंगावणे, पोस्ट मराठी, मुंबई।